हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एलएलए वीडियोस में। आज हम बात करेंगे बार और बेंच किसे कहते हैं और बेंच कितने प्रकार की होती है और कौन-कौन सी होती है। चलिए जानते हैं। यदि आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो आपने बार और बेंच जैसा शब्द जरूर सुना होगा। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि बार और बेंच होते क्या है। ये सीरियल तो आपने सुना ही होगा कि सास भी कभी बहू थी। जी हाँ, उसी तरीके से बार भी पहले बेंच हुआ करते थे। वैसे तो बार और बेंच दोनों सदस्यों का परम कर्तव्य है कि वे एक दूसरे के प्रति सम्मान व्यक्त करें। जैसे कि कोर्ट होते हैं, किसी भी कोर्ट रूम के दो पार्ट होते हैं। एक जगह जहां सारे एडवोकेट बैठते हैं उसे बार कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया जो ये बॉडी होती है, ये सारे लॉयर और एडवोकेट को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरीके से जो दूसरी जगह होती है जहाँ पर सारे जज बैठते हैं उसे बेंच कहते हैं। बेंच को हिंदी में पीठ कहा जाता है। इसका मतलब होता है मेंबर ऑफ जुडिशरी। और एडवोकेट और जज के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसे बार एंड बेंच रिलेशनशिप कहा जाता है। किसी भी जस्टिस के लिए बार और बेंच का म्यूचुअल कंसेंट होना बहुत जरूरी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बार और बेंच दोनों म्यूचुअल कंसेंट से काम करें। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कितने प्रकार की बेंच होती है। फर्स्ट आपकी होती है संविधान पीठ यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। संवैधानिक महत्व के मामलों में सुनवाई और कानून के महत्वपूर्ण सवालों को निपटारे के लिए संविधान पीठ यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया जाता है। इसमें न्यूनतम न्यायाधीश 5 होते हैं। दूसरी बेंच होती है आपकी पूर्ण पीठ। पूर्ण पीठ में सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश शामिल होते हैं। इसका गठन उन दुर्लभ मामलों में किया जाता है जब किसी विशेष मामले पर बड़ी पीठ द्वारा निर्णय की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं डिवीजन बेंच। डिवीजन बेंच में 2 जज होते हैं और यह सुप्रीम कोर्ट में सबसे सामान्य प्रकार की बेंच है। यह नियमित मामलों की सुनवाई करता है और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के निर्णय यानी डिसीजन के विरुद्ध अपील करता है। अब हम बात करते हैं उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की बेंच के प्रकार की। तो उसमें भी आपकी एक डिवीजन बेंच होती है। सुप्रीम कोर्ट के समान हाई कोर्ट में भी डिवीजन बेंच में 2 न्यायाधीश होते हैं। यह अधिकांश मामलों की सुनवाई करता है और निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील करता है। सेकंड आपकी होती है पूर्ण पीठ। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में पूर्ण पीठ में 3 या अधिक न्यायाधीश शामिल होते हैं। इसका गठन महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व के लिए मामलों में किया जाता है या जब किसी कानूनी प्रश्न को निपटाने के लिए बड़ी पीठ की आवश्यकता होती है। थर्ड आपकी होती है इक्कल पीठ। इक्कल पीठ को सिंगल बेंच कहा जाता है। इक्कल पीठ में एक न्यायाधीश होता है। यह नियमित मामलों, जमानत आवेदन और अन्य मामलों की सुनवाई के लिए जिम्मेदार होता है जिनमें डिवीजन बेंच या पूर्ण बेंच की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम बात करेंगे लोकल कोर्ट की बेंच के बारे में कि लोकल कोर्ट की बेंच के कितने प्रकार होते हैं। चलिए जानते हैं। इसमें फर्स्ट होती है इक्कल पीठ यानी सिंगल बेंच। स्थानीय अदालतों में इक्कल पीठ में एक ही न्यायाधीश होता है और यह अधिकांश मामलों की सुनवाई के लिए जिम्मेदार होता है। यह दीवानी और आपराधिक मामलों के साथ साथ पारिवारिक विवादों और संपत्ति विवादों आदि जैसे संबंधित मुद्दों को भी संभालता है। अब हम बात करेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट के मामलों में निपटाने में तेजी लाने और बैकलॉग को कम करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाती है। ये अदालतें महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देती है। अब हम बात करेंगे विशिष्ट पीठ यानी स्पेसिफिक बेंच की। कुछ स्थानीय अदालतों में श्रम विवाद, उपभोक्ता विवाद, मोटर दुर्घटना दावे आदि जैसे विशिष्ट मामलों से निपटाने के लिए विशेष पीठ का गठन किया जाता है। कुल मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और स्थानीय अदालतों यानी लोकल कोर्ट में पीठों के प्रकार अलग अलग होते हैं। संविधान पीठ यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और पूर्ण पीठ यानी फुल बेंच का गठन महत्वपूर्ण और जटिल मामलों के लिए किया जाता है, जबकि खंडपीठ और एकल पीठ नियमित मामलों को देखती है। विशेष पीठ और फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना का उद्देश्य त्वरित न्याय और मामलों के कुशल निपटाने का सुनिश्चित करना है। तो ये वीडियो थी हमारी कि बेंच क्या होती है और बेंच के कितने प्रकार है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप एलएलबी वीडियोस को फॉलो करें एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।